हेलो वेलकम दोस्तों एंड सलाम इनफैक्ट भारत तुझे सलाम। आज का जो ये इंडियन क्विजिंग लीग प्रोग्राम हमने डेडिकेट किया है इंडियन आर्मी को। और इंडियन आर्मी का जो शौर्य, जो बलिदान और जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उसके बारे में हम एक क्विज के माध्यम से आप सबको बताएंगे। और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट फ्रॉम गुरुग्राम, एंड ही इज नन अदर देन मिस्टर मेजर जनरल Yash Moore. So, welcome, Major General Yash Moore, to this program, and it's a pleasure having you, sir. थैंक यू अनुराग, थैंक यू वेरी मच। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि कल जो है विजय दिवस है। और Right, विजय दिवस की पूर्व पूर्व संध्या पर हम जो है एक प्रोग्राम कर रहे हैं, क्विज कंपटीशन, जो इंडियन आर्मी पे होगा, इंडियन आर्म फोर्सेस पे होगा। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एंड आई कैन सी लॉट ऑफ ब्राइट पीपल अक्रॉस इंडिया हु हैव जॉइंड अस। सो वेलकम टू देम एंड लेट्स बिगिन द प्रोग्राम। great, great. So, a word about Major General Yash Moore. He needs no introduction, though. All those who are aspirants for defense forces know him with his inspiring videos and the inspirational talks, and a TEDx speaker, educator, what not. So, basically, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन के ये कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मेजर जनरल यशमोर के लिए। और एक चीज बताना चाहूंगा, ही इज बिकम रियली पॉपुलर विद द यूथ ऑफ द कंट्री। एंड आफ्टर हिज रिटायरमेंट एज अ चीफ ऑफ स्टाफ इन डिफेंस इन द डिजर्ट सेक्टर, he started what he calls as a second inning for the first innings. So first innings mean आप सब भावी युवाओं के लिए। और मेजर जनरल यशमोर के आज टिल डेट more than 500,000 YouTube followers हैं. So let's clap and welcome again Major General Yash Moore. Okay, sir. Thank you. So, Major General, as we'll play it in a cricketing format, so 10 questions आएंगे केबीसी की तरह। उसको हम बॉल्स बोलते हैं। और शुरू होने से पहले आपको पता है कि हम क्या बोलते हैं मैच को। सो इफ यू एग्री यू कैन रोल डाउन एंड से लेट्स प्ले। लेट्स प्ले। Thank you, Major General. So let's play. And here we start our quiz without a delay. This is आज की स्पेशल क्विज भारत तुझे सलाम। और joining us from Gurugram is Major General Yash Moore, who needs no introduction and inspiration for all of you, all the future defense aspirants. So let's play the first question. आपको चैट में इसका आंसर देना है। उसके बाद हम मेजर जनरल यश मोर से डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे अबाउट द 1971 वॉर। Here it comes, the first question on your screen, जैसे कि बोलते हैं केबीसी में। The Indo-Pakistan War of 1971 ended on which date? Is it A, 13 December 1971, B, 14 December, C, 15 December, D, 16 December? A, B, C या D? सिर्फ आपको ऑप्शंस चैट में देना है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने अपने ऑप्शंस दिए और बहुतों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। और सही जवाब है D, 16 December 1971. So, congratulations all those who have given this right answer. तो अब मेजर जनरल यशमोर से पूछते हैं। सर, आपने तो ऑलरेडी इसका आंसर पहले बता ही दिया था क्वेश्चन शुरू होने से पहले कि दिस इज 16 दिसंबर। सो एंड देयर इज अ मूवी आल्सो 16 दिसंबर। तो बहुत सारे बच्चे जो बॉलीवुड के शौकीन हैं उनको सबको पता होगा इसका आंसर 16 दिसंबर था। सो हाउ हाउ दिस वॉर स्टार्टेड सर, या कुछ आप इसके बारे में बताना चाहेंगे इस वॉर के बारे में? देखो, वॉर की तैयारी तकरीबन मार्च 71 में आपका वो स्टार्ट हो गई थी, जब हम्म, पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया बांग्लादेश में। एक हम्म, एक बहुत बड़ा जेनोसाइड मैसेकर हुआ बांग्लादेश के इंटेलिजेंट लोगों, इंटेलिजेंसिया का। मोर देन 2 लाख वीमेन वर रेप्ड एंड पाकिस्तान आर्मी वेंट बरसक ओवर पीपल हु वर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम। बेसिकली जो शेख मुजीबर रहमान की अगवानी में जो है, जो मुक्ति योद्धास थे और वो थे, उसके बाद जो है सिचुएशन रियली स्टार्टेड गोइंग वेरी बैड। एंड तकरीबन 10 लाख रेफ्यूजी भारत में आ गए। तो हमारे लिए भी गरीब देश था उस टाइम पे, बड़ा मुश्किल था ये। तो टेंशन बढ़नी शुरू हो गई थी बॉर्डर के ऊपर। और तब हमने ओपनली जो है मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट करना शुरू किया और उनकी गवर्नमेंट इन एक्साइल भी बनी भारत में। एंड वी स्टार्टेड ट्रेनिंग दी मुक्ति योद्धास बांग्लादेश से जो आए। एंड हमने हम्म, तैयारी शुरू करी
और तब जो है ये डिसाइड हुआ कि मई जून का मौसम ठीक नहीं है, गर्मी है, फिर बारिश आ जाएगी। और जनरल मानिक शाह ने इंदिरा गांधी को कहा, मैडम मुझे टाइम चाहिए तैयार करने के लिए। सो इट वाज अ होल ऑफ नेशन अप्रोच। एंड वी वी अपने अपने नेशन पूरा किया, अपने टैंक्स को ठीक किया, अपनी फौज को तैयारी करी। हमें 6-7 महीने का ये मिल गया। एंड 3 दिसंबर को एक्चुअली पाकिस्तान ने प्रीएम्प्ट किया हमारे को, जब उन्होंने हमारे एयरफील्ड्स पे, वेस्टर्न सेक्टर पे जो है 7-8 एयरफील्ड्स पे अटैक किया। हम तैयार थे, हमने, उन्होंने 8 पे किया, हमने 16 पे अटैक किया। और हमारा पूरा फोकस था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इन ईस्ट पाकिस्तान, एंड दैट इज वेर वी फोकस्ड। एंड देन आगे बताएंगे क्या हुआ। सो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड ऑन 3rd एंड फिनिश्ड या ऑन 16 दिसंबर। ग्रेट ग्रेट। सो बहुत दोस्तों, आप सबको अब पता ही होगा, स्टार्ट हमने इस डिस्कशन से किया है, और डॉक्टर यशमोर, मेजर जनरल डॉक्टर यशमोर ने बताया, it started though on 3rd December, but it wasn't the real start. It started much earlier with the developments of Mukti Vayani and the guerrilla war. So unique one. और सर यूनिक वर्ड अब मैंने यूज किया, तो let's see one unique candidate, a participant who joined as a quizzer, is a senior person. He's a data scientist from Tiruvananthapuram, but he created a history in the last quiz by answering all the 10 questions right, and that too in the top 10. So allow me to have him also in the spotlight. And there he is. So he's the winner number one for the last quiz. And congratulations, Rakesh. Thank you, sir. So Thank you. Rakesh, quickly just introduce to yourself to Dr. Moore and to all of us. Yeah. Yes, sir. It is my pleasure to introduce myself to you as a prestigious guest, chief guest today. So I am Rakesh from Trivandrum. I am actually working as a data scientist in a startup, a US-based startup, and yeah, very much interested in quizzing. So yeah, that's it. Great. So मेजर जनरल साहब, जैसे कि वॉर में बहुत क्विक रिएक्शन देना पड़ता है, अदरवाइज इधर यू आर अलाइव और द enemy is alive, right? So same happens in quiz. Or Rakesh was the first one to survive and bombard with those 10 questions. So Rakesh, in fact, wins rupees 10, sorry, 5,000 as a prize, which we have given as a gesture, to do this unique. It's just like in cricket terminology, bullets taking 5 wickets in a T20 or scoring 150 runs. So congratulations, Rakesh, again. Thank you, sir. But as I already informed, communicated to you, actually, IQL is really a great platform to mentor these young kids, right? So and Anurag sir is a one-man army. He is doing all these all along. So as a senior person, I didn't really feel like taking any kind of cash prize from him. Actually, he should keep it for the. My suggestion is he should keep it for the IQL. It is for the students. Actually, I am happy that I am able to get something out of this whole exercise which he is doing for the students, basically prepping up our new generation. Right. Thanks, Rakesh, for this gesture. So that is a very noble gesture. So General Saab, he's saying कि 5,000 रुपए we'll keep and he will contribute for the Yeah, program in the future. So it's that's a great. good gesture, and Thanks. we should, probably buy books and gift it Right. to all the students who do well in the quiz competition. Yeah, that we already do. And with this gesture, Rakesh, you're giving us a boost. Thank you. Thank you. So play well, Rakesh. And yeah, let's resume to our quizzing. Or Major Saab, Major General Saab, this is the question. Next question coming on the screen for all the participants and for you as well. Here it comes. Question number 2 on your screen now. So this is, by the way, मेजर जनरल साहब, इस कन्या को जो आप देख रहे हैं, इनका नाम है विद्यावती देवी। तो ये हाथ में जो बुक्स लेके ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछती हैं, जिसमें आपको भी शायद अच्छा लगेगा। लेट्स सी विद्यावती देवी अब क्या क्वेश्चन पूछती हैं। तो हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 2। ये पिक्चर ध्यान से देखिए, और ये सर्कल्ड, रेड सर्कल्ड पर्सन जो नीचे बैठे हैं, उनको ध्यान से देखिए। और ये रहा प्रश्न आपके लिए। आइकनिक पिक्चर है, और हु इज द सर्कल्ड वन इन दिस आइकनिक पिक्चर? Is he A, magistrate of Dhaka? Is it B, a All India Radio correspondent? Is he a UN human rights official? या ये D, India High Commissioner to Pakistan है? तो आपका समय होता है अब समाप्त, और देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। और सही जवाब है ऑल इंडिया रेडियो कॉरेस्पॉन्डेंट।
All India Radio correspondent, and his name was Surojit Sen. He was the chief news reader, also a sports commentator, and he was one of the first one to reach on this, witness this historic signing off of, और इसके बारे में ज़्यादा आप पूछते हैं मेजर जनरल साहब से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर जनरल जी, कैसा लगा आपका प्रश्न? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और बहुत जबरदस्त आपने ये आइकॉनिक पिक्चर है। और मैंने ये जिस टेबल पे साइन हुआ ना, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर, ये हाँ जी, हाँ जी. ढाका के म्यूजियम में रखा हुआ है। और ओके. मैंने एक तस्वीर खिंचवाई इस टेबल के पास खड़े होके। हम्म. और सरप्राइजिंगली कि उस टाइम जब हम ये म्यूजियम देखने गए, मेरे साथ 3 पाकिस्तान आर्मी के भी ऑफिसर्स मेरे साथ थे। तो अब ओहो, उनके ग्रेट. चेहरे पे वो लाल हो रखे थे शर्म के मारे। और मैं बड़ा हम्म. प्राउड फील कर रहा था ढाका में। हम्म. इसी ये बड़ा छोटा टेबल है, कोई बड़ा टेबल नहीं था जो मेक शिफ्ट हुआ। और हम्म. ये बहुत ऐतिहासिक, इसका अगर डिटेल में सुनना है ना, ये हम्म. मेरे पॉडकास्ट में मेरे पास एक वीडियो है मेरे चैनल पे, जो ओके. मिस्टर फजल, बीबीसी के बहुत पॉपुलर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, आज भी बीबीसी के लिए विवेचना करते हैं वो। अच्छा, उनको अच्छा. उन्होंने बहुत ऐसे मजेदार ढंग से पूरा बताया कि 16 दिसंबर को सुबह से लेके शाम तक क्या हुआ, और 4:50 पे सिग्नेचर कैसे हुए, हाँ, लंच हाँ. में क्या था, कैसे बनाया इनको साइन करने के लिए। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है वो। राइट. वो आप ये पॉडकास्ट. बच्चे देख सकते हैं, मैं आपको लिंक भेजूंगा। यू कैन श्योर शेयर सर. ऑल्सो, इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग हाउ दिस बिल्कुल, हैपेंड। बिल्कुल. श्योर सर, बिल्कुल. और ये आइकनिक पिक्चर थी. और कौन कौन इस पिक्चर में और थे, वो किसी और क्विज में पूछेंगे सर अगली बार. चलिए सर, तो अभी नेक्स्ट विनर के पास चलते हैं. तो जैसे कि राकेश ज्वाइन फ्रॉम तिरुवनंतपुरम, तो ये जो हमारे नेक्स्ट विनर हैं, ही इज क्लोजर होम. ही इज अनिमेश पाठक फ्रॉम मेरठ. सो ही इज नंबर 1, नंबर 2 विनर फॉर दिस क्विज. और अनिमेश इज अ वेरी गुड क्विजर, और देखते हैं अगर वो इस वक्त हैं तो प्रकट करते हैं उनको. अनिमेश जी, प्रकट होइए. और अगर आप हैं तो यहाँ पर तो आई डोंट थिंक ही इज ऑन कैमरा, बट he is a student. He's a student of class 12th, and he's doing very well in this quiz. So congratulations, Animesh. Or if you're there, you want Good to evening, comment. sir. Good evening. आपका वीडियो नहीं है आज? No, sir, हाँ, इज video is देयर। there. अनिमेश पाठक इज देयर, या। अच्छा, is there? Okay, Yeah. okay, great. Warm Okay, greetings, sir, Major General. हाय, Very elated to be in the same meeting as you, right? सेम यार। great. And Animesh is one of our very enthusiastic quizzers, sir. तो Animesh, हम आपको, अगर आप चाहें तो एक सवाल पूछ सकते हैं मेजर जनरल साहब से, अपने बारे में, फ्यूचर के बारे में, या भारत के बारे में, किसी के बारे में भी. शेर के बारे में तो मेरे आई दिमाग गॉट. बहुत controversial questions है. I think ओके, I'll चलिए. avoid. I'll avoid. ओके, चलिए, ठीक है. तो चैट में कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें, आप विजुअल्स आपको भेज सकते हैं, एंड इफ ही फील्स ही कैन आंसर दैट. सो कॉन्ग्रेचुलेशन अनिमेश फॉर बीइंग नंबर 2 क्विजर फॉर द लास्ट क्विज. एंड मूविंग ऑन सर फॉर आवर थर्ड क्वेश्चन, एंड वी आर गोइंग गुड ऑन टाइम. आई विल रिक्वेस्ट ऑल अदर्स टू बी ऑन म्यूट so that we can have a good session today. So that was Animesh Pathak, and let's move on to question number 3, sir. जिसको हम बोलते हैं IQL number 3, and we are playing Bharat Tujhe Salam quiz, a tribute to the soldiers of Indian Army, and we have special guest Major General Yash Moore for this quiz. So here it comes, the question on your screen now. Which of the following Braveheart was awarded Paramveer Chakra for 1971 war? Was it Shaitan Singh A? Was it Kuldeep Singh Chandapuri B? Was it C. Bana Singh? और was it D. हुशियार सिंह धैया? ए बी सी डी, आपका समय होता है समाप्त. और देखते हैं इसका सही जवाब क्या है. परमवीर चक्र शूरवीर हुशियार सिंह धैया was the one who got it for the 1971 war. So काफी आप में से काफी लोगों ने इसका सही जवाब दिया. So आप सबको बधाई. और मेजर जनरल सर, so हुशियार सिंह धैया, he was the one who got the Paramveer Chakra for the 1971 war. And I think he was not from the officer's rank. He was He from, was, he retired as colonel. Then his but son that also was joined the army. His son also retired as colonel. And I okay. had the privilege of meeting Colonel Hoshar Singh many So, times in my okay. service.
And Okay. yeah, he was also a instructor in IMA, and he was a very very hard. देखो कर्नल होशियार सिंह आ गया ना, हाँ जी, तो हाँ जी. yeah, very dashing personalities from Grenadiers. And Mhm, when I was doing the young officers course in Belgaum and the commando course in 1985, he came to address us mhm. and he shared his experience. A very brave officer, was a company commander in 71 war. Great. So yeah, I've heard from him, met him. But those days we didn't have cameras and all this. Otherwise, I would have taken a picture with him. Great, sir. Great. Or he belonged to a very small village from Sonipat, I think, or हम्म Rohtak. हाँ, और रोहतक के पास के हैं, रोहतक सोनीपत के। और अब उस ना हम सरनेम लिखने लग गए हैं, दैया ये वो। जब हम हम्म. लोग फौज में आए, ये लोग कोई, ही इज नोन ओनली एज होशियार सिंह। राइट. ओके. अब मेजर शैतान सिंह का भी सरनेम लिखना शुरू कर दिया लोगों ने। पहले ही वाज जस्ट शैतान सिंह। ये ओके. सरनेम ग्रेट. की ये प्रथा अब ज्यादा चल पड़ी है। पहले लोग आइडेंटिफाई नहीं करते थे अपने सरनेम के साथ, फर्स्ट नेम के साथ आइडेंटिफाई करते थे। राइट. और शैतान सिंह को तो सर पर्सनली मैं आई वाज इन जोधपुर, सो देयर इज अ बिग कॉलोनी, शैतान सिंह कॉलोनी हाँ देयर, हाँ, सो उसके बिल्कुल। बारे में तब पता लगा. और हम्म, सर अगर आपसे थोड़ा सा पर्सनल सवाल करें तो आप भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं, बहुत स्मॉल जगह से, कुछ हाँ, बताएंगे मैं अपने भी, बारे मेरा गांव बास है, हिसार जिले में। में. और फिर हम गांव में रहे बहुत साल। फिर जींद में फादर ने घर बना लिया था, डिफेंस कॉलोनी में। जींद इज अ स्मॉल टाउन, मेरे मेरे गांव राइट. से 20-25 किलोमीटर है। तो रूट्स वही रही हैं। बट मेरी एजुकेशन मिलिट्री स्कूल बैंगलोर की है। और राइट. मैं हॉस्टल में रहा, फिर फौज में आ गया, तो देश में घूमते रहे। ग्रेट. और सर आपको बताना चाहेंगे बहुत सारे आज बच्चे ज्वाइन किए हैं जो जिंद और हिसार से ज्वाइन कर रहे हैं, एनी ऑफ देम फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, सो दे आर रियली एक्साइटेड टू हैव यू, not to mention all of us. So, should we see our third winner now, sir? The third winner is आप ही के शहर के हैं ये, गुरुग्राम के वंशज, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं भोपाल में. So, congratulations, Vanshaj. He is also, sir, a very good quizzer. In fact, he's the winner for our last IQL 2023, जो हमने पूरा प्ले किया था, 24 में इसका फाइनल्स किया था, उसका he is the winner. So, he is one of a very good quizzer. So, if Vanshaj is there, let's see. We'll get him spotlighted. Congratulations again, Vanshaj. And where are you? प्रकट हुई है. Okay, so there it is, Vanshaj, for you, sir. All Hi, And right. sir. Hi, sir. congratulations, Vanshaj, for doing Thank great. you so much, sir. So very concise, sir. I think आज घबराए हुए हैं आपसे, आपको देख के सब. तो कोई क्वेश्चन पूछना चाहोगे मेजर जनरल सर आप, Uh, पंकज? क्विक वन. yes, sir. There's one question that keeps on pondering in my head whenever I meet any person from the armed forces. What keeps you motivated to, get into serving the nation, and how did this come as a thought when you were a child? See, when I was a child, I belonged to a village background. My father was a soldier in the army. Mm, So I come from a farmer soldier background. So for me, going to boarding school when I was a 10-year-old boy in 1972, I joined the school with this aim that my father said, "Ki now next generation, we must have an officer." So that was the aim and ambition of my parents. So, and in the school, I was a boxer, I was an athlete, as a basketball player. I was into everything, debating, dramatics. I was a writer. I was doing so many things. And I was an outdoor person. So I thought, my personality was chiseled around this thing that I think I was suitable for the armed forces. And my idol was my dad. He was a great, great person. So for me, it came naturally. And I thought I fitted well in the army, and I had a brilliant first innings in the army. I enjoyed myself and did a reasonably okay job. Great. So hopefully Vanshaj, you got your answer. और yes, sir. एक और आंसर, एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ सर, या बाकी लोग तो पता नहीं पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे. हाउ टू मोटिवेट द forthcoming youth of the country? A lot of them are losing interest in joining defense forces given the attractiveness of the corporate life now. So how do you see we can motivate them more for this एक्चुअली ये area? ऐसा है नहीं कि कॉरपोरेट की तरफ बहुत अट्रैक्शन है। Mhm. एक्चुअली डिफेंस की तरफ अट्रैक्शन बढ़ गया है। Mhm. That's what I'm seeing because now I'm in Okay. this field for last 3 years.
So there are thousands and thousands who appear for NDA, for IMA, for AFCAT, for OTA, for some entry or the other, or who have joined as soldiers, they want to become officers. In fact, our SSBs are unable to handle people who are coming for officer rank. That is the kind of for Concept. medical, for dental. So there's huge amount of josh for young people wanting to join the army. But are we Right. getting the correct product? That is where a question can be asked, because I find many of them are not. They have only got passion from YouTube or here and there. They're not physically fit. Their general knowledge is very poor. They don't have the physical or the mental attributes of being a leader. So that is lacking in our families, our schools. वो कोई पढ़ाता नहीं है. तो जो रोट लर्निंग है, जो आईआईटी जाने के लिए, जेई क्रैक करने के लिए और मिलिट्री के लिए टोटली डिफरेंट है. So that is where their aspirations, when they come for SSB, they get rejected because they have not trained themselves. And that is what I do now. I train Right. them to mentally, personality you have to develop first. Then things fall in place. राइट. सो एज यू सेइंग, बहुत अच्छा लगा इस जान के कि बहुत इंथुजियाज्म है ज्वाइन करने का, बट जैसे आपने बताया कि ज्वाइन तो करना है, बट जो राइट फ्रेमवर्क होता है वो थोड़ा वो सा नहीं. मिसिंग है, और वो आप डेवलप कर रहे हैं, तो बहुत ही नेक काम कर रहे हैं सर आप अपनी सेकंड इनिंग्स में, टू बिल्ड द फर्स्ट इनिंग ऑफ द इंडियन आर्मी. ग्रेट सर. सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे. सो हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 4 फॉर ऑल ऑफ यू, एंड वी आर प्लेइंग Bharat Tujhe Salam, BTS quiz, and our special guest is Major General Yashmo. Here it comes, question number 4 on your screen now. What was the name of the operation of India-Pakistan War of 1971? Was it A, Operation Vijay? Was it B, Operation Pawan? Was it C, Operation Cactus Lily? Or was it D, Operation Blue Star? तो आपका समय होता है समाप्त, और देखते हैं क्या सही जवाब. और इसका सही जवाब है ऑपरेशन कैक्टस लिली. बाकी सारे ऑपरेशंस कौन कौन से थे आप ये देख लीजिए, याद कर लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस थे, बट दिस 1971 पाकिस्तान इंडिया वॉर वाज कॉल्ड ऑपरेशन कैक्टस लिली. सो मेजर यशमो, व्हाई वाज इट नेम्ड लाइक दिस? एनी आइडिया, और व्हाट वाज It द... was just chosen by the Military Operations Directorate. Op Pawan was Sri Lanka. Op Pawan was Sri Lanka Operations, IPKF, Indian Peacekeeping Force in Sri Lanka. Op Vijay was Kargil Operations. Right. And Op Blue Star was storming of the Golden Temple. So those were three for them, those other operations. And Cactus Lily was the name chosen for our operations in the Eastern Theater when we, Okay. yeah. Great. And somebody's commenting Operation Vijay was also, apart from Kargil, liberation of Goa. The Operation Vijay बोला था, हो सकता है उसका भी नाम हो. So उसका नहीं, Op Polo. No. I think that was Op अच्छा, Polo. Maybe. Yeah, Op Op Polo was Hyderabad. Oppal was Hyderabad. Oppal was So, Hyderabad, yeah, yeah. Op Polo was Hyderabad. So जैसे विजय दिवस पहले हम 16 दिसंबर को बनाते थे, फिर अब हमने फिर कारगिल दिवस बनाना शुरू कर दिया विजय दिवस का. तो चेंजेस हैपन तो विद द विजेता, बट डेवलपमेंट ऑफ... ये विजय दिवस इज विक्ट्री डे. इट इज नॉट ऑप विजय दिवस. राइट. और ये बांग्लादेश में भी विजय दिवस मनाया जाता है, बिकॉज बांग्ला में विजय इज विक्ट्री. सो इट्स अ विक्ट्री डे. इट्स नॉट ऑप विजय. इट इज विक्ट्री डे टुमारो. विक्ट्री डे. राइट. So sir, he's the fourth winner again for this quiz, again from... तो पहले एक छात्र थे, उससे पहले एक कॉर्पोरेट के थे, और फिर से कॉर्पोरेट के हैं शिकिन गर्ग, ये नोएडा में है, और ये बहुत अच्छे क्विजर हैं, बिजनेस क्विजर. तो यंग हैं, बिल्कुल यंग हैं, स्टार्टअप में काम करते हैं. ही इज अ लीडिंग एमबीए ग्रेजुएट, और जो हमारे विनर थे वो भी आईएम के पढ़े हुए हैं, जो फर्स्ट विनर हैं. तो लॉट ऑफ दिस इज राइट मिक्स ऑफ आईक्यूएल में जो हम क्विजिंग कर रहे हैं सर, तो इसका राइट मिक्स है ऑफ गेटिंग द बेस्ट फ्रॉम बोथ कॉर्पोरेट एंड स्टूडेंट्स. और हम भी एक कोशिश कर रहे हैं सर आपकी तरह की, एक सेमी सेकंड इनिंग में फर्स्ट इनिंग खेलने की कोशिश कर रहे हैं. तो दैट इज that was Shikin, and congratulations. I think he's not there today, but maybe call of duty, as they say. It happens in corporate also, sir. Call of duty. They might have to work. He's worked for an American company. So congratulations, Shikin. You are the our winner for this quiz. Or let's move on to question number 5, halfway down the line, and we are playing Bharat Tujhe Salam, and our special guest today is Major General Yashmo. Here it comes. Question number 5.
from the book from Vidya Devi ji, and here it comes. Who was the president of USA during India-Pakistan War of 1971? Was it Richard Nixon? Was it B. Jimmy Carter? Was it D. Johnson? Or was it, sorry, C, or was it D. Gerald Ford? तो आपका समय होता है समाप्त, और ये कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, तो आप सबने हमको पता होगा, आप सबने सही आंसर दिया होगा, रिचर्ड निक्सन. और sir, so Richard Nixon played a very crucial role in this war, right? I think he sided with Pakistan openly for a long, long time before finally when the agreement happened, things fell in place. तो आपकी इसके बारे में क्या टिप्पणी है? Yeah, that time Pakistan was, aligned to US, and we were a non-aligned country, but heavily dependent on USSR for our weapon systems and many other things. Mhm. And there is a very famous meeting of Srimati Indira Gandhi when she was setting the stage. You must understand this war, as much it was fought by the soldiers on ground, it was also fought by our diplomats and our political leadership, especially Indira Right. Gandhi and our diplomats. No war can be won without the whole of nation approach. So our diplomat, she went around all the big cities in the world, big countries, and she was very curt with Nixon. She actually walked out. And even our ambassador said, ma'am, you could have been little. She said, nothing doing. India is not a banana republic. So Indira Gandhi is Indira Gandhi. Right. I don't think you can have another Indira Gandhi in our life. Right. Now we are bending to US, but she was very clear why India was on moral high ground. And people recognize this. बाद में USA ने recognize किया बांग्लादेश को later on, because it was as clear as the sun in the sky, our stand on Beautiful. Bangladesh. And yeah, as you rightly mentioned, Prime Minister Indira Gandhi, means even the opposition clapped for a huge amount of time in Parliament. Yeah, she when ran. entered. She got a call from Manik Shah. She got a call from General Manik Shah, and that surrender is taking place. In fact, she initially said, why don't you go and take the surrender? He said, no, I'm army chief. If the Pakistan army chief was surrendering, I would have taken the surrender. So those Okay. people were beyond limelight. They Right, were not right. like Okay. today everybody wants camera and picture. So Manik Shah said, no, it's the Eastern theater. Eastern army commander must go. Indira Gandhi suggested. And she was so thrilled, she ran from her office to the parliament. And she announced it then and there in the parliament, we have won and Pakistan is surrendering. The whole parliament, it was. So ये रेहान फजल के इंटरव्यू में उन्होंने डिस्क्राइब रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो है वो, आप सुनना जरा क्या हुआ था एंड व्हाट इंदिरा Sure, गांधी. sure. बिल्कुल, आप भेजिएगा, उसको हम ग्रुप में देखेंगे, डालेंगे. हाँ. और इनफैक्ट मानिक शॉ की आपने बात की, तो वो भी जैसे आपने बताया, each one knew what to do, each one knew his job, so there was no dictating terms as well. So Prime Minister Indira Gandhi, I've read in over the web, I don't know whether it's correct, but Manik Shah was also very curt, and at times when Indira Gandhi ji was asking to start the war early before the monsoon, so he was the one who said that, lady, I know my job more than what you do. मतलब वो So थोड़ा एग्जैक्ट हो गया. प्राइम मिनिस्टर वाज प्राइम मिनिस्टर. ही Prime जस्ट Minister, सेड कि मैडम वी वांट सम मोर टाइम. right. If I have to guarantee a victory, I need some more time to guarantee Right. a So victory. basically, And it was a well coordinated or and well. see, that's what I'm saying. Whole of nation approach. The diplomatic part, the military part. Military, mein all three services were in sync with each other. And please, let's not forget the role of defense minister, home minister, finance minister. But we have to spend thousands of crores of rupees to make up our ammunition, to get our tanks, to get our artillery, to get the jeeps, to get the vehicles, to get the boats, to get the bridges. If everybody is not in sync, and everybody was in sync because the prime minister was, the leadership was there from there. And then everything falls into place. So that is how wars are won or lost. Bilkul. So that's what we wanted to hear from you, sir. The real story behind this, or what is there on web, is always masala story. So great, sir. और अब अगले विनर को अनाउंस करते हैं, सर. और इस विनर के अनाउंसमेंट पे आपको पर्सनली और खुशी होनी चाहिए, because he is from your hometown, Aryan from Hisar. So he's the winner number 5, and he is again, I think, has a army background, and he aspires to be army person. So himself. So congratulations, Aryan, and you are the winner number 5 for this quiz. Let's see if you're there. प्रकट होइए अगर आप हैं.
और ये इससे अच्छा और क्या मौका होगा आपको कि आप स्क्रीन Yes, शेयर sir. कर Good with evening, sir. Hi, Aryan. Major General Hello, sir. Yashmur. Good evening, sir. So, first of all, sir, I want to thank you that you accepted our invitation. And so, I will introduce myself. My name is Aryan, and I am from Jind, but my father is posted in Hisar, and I'm currently studying in class 11th from IPES Hisar. Great, आर्यन। Great. Thank you, sir. तो आर्यन, आपके पास तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो Yes, sir. एक So, I क्वेश्चन want to ask, can you share some of your memories from 36 RR when you were there? Yeah, if I have to start sharing my memories of 36 RR, the quiz will go another direction. So, a That was few the minutes, high sir. point of my military service. I was the senior most major of Indian Army. I had almost 16, 17 years of service, but I was fitter than most young lieutenants. एंड जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा था वो सारा का सारा ग्राउंड के ऊपर मैंने अगर इम्प्लीमेंट किया तो वो 36 RR में किया, बिकॉज उसके बाद मैं सीओ बन गया एंड लास्ट चांस आई हैड टू डू समथिंग रियली इन कॉम्बैट. So I achieved two aims there. The most important one is I won the hearts and minds of people who still follow me in Kokarna. I've gone there many times. I'm planning to go there again now. So I really won the hearts and minds of people there by my sincere work and very, very intimate work with local people. On the other hand, my team, my small team, broke the back of Lashkar-e-Toiba, Hizbul Mujahideen, Harkat-ul Jihad Islami, and these people ran like rats. हमने वो हालत करी वहां मेरे 10 बंदों ने. और काफी कुछ डिटेल मैंने शेयर किए हैं एक दो पॉडकास्ट में. और राज शमानी के पॉडकास्ट में पहली बार मैंने अपनी कोवर टीम का एक पिक्चर शेयर करी है. हमने वो काम किया जो किसी ने किया नहीं था आज तक. तो बहुत मतलब कफन बांध के निकले थे अगर हिंदी कविता करें तो. और सोचा था कुछ करके जाएंगे, नाम कमा के जाएंगे, लेकिन ईमानदारी से करेंगे काम, ईमानदारी से काम करेंगे, लोगों का दिल भी जीतेंगे. सो आई वॉज एबल टू अचीव बोथ एम्स. सो आई लुक बैक with my tenure with 36 RR with lot of pride and personal satisfaction. great, No sir. glory, no glory, satisfaction. Yes, sir. Thank you, तो sir. आर्यन, आपने सुना, Yes, sir. नो ग्लोरी एंड सेटिस्फेक्शन, दैट इज शुड बी द मोटो। और जब आप Yes, ज्वाइन करेंगे माशाल्लाह, तो आप इसको बरकरार रखिएगा. of course, एंड sir. so congratulations, Aryan. Thanks, Thank and you, sir. thanks for connecting with Major General Yashmur. It has been No a pleasure, problem, sir. sir, to have you Thank you, sir. and hear from you the knowns and unknowns of Indian Army. Great, sir. So RR is Rajputana Rifles, right? So नहीं नहीं, राष्ट्रीय अच्छा, राइफल्स, Rashtriya Rifles. Okay, okay, काउंटर great. इंसर्जेंसी फोर्स. Okay, great, sir. So let's move on to our question number 6. और अब हम इसके बाद आपसे थोड़ा और बात करना शुरू करेंगे, जैसे क्विज इंटेंस हो रही है फॉर लास्ट 5 क्वेश्चंस. सो वी आर प्लेइंग भारत तुझे सलाम बीटीएस क्विज. बीटीएस नाम सर इसलिए रखा है कि बीटीएस, यू नो, द बैंड, कोरियन बैंड. तो ऐसा नाम रखते हैं तो बहुत लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं क्विज से. और लास्ट टाइम हमने करा था एसआर के क्विज. सो एसआर के वाज सल्यूट टू रियल किंग्स. So that was a quiz of non-army men, and it was a tribute for 26/11. So here it comes, BTS quiz. We are pleasure to have Major General Yashmur as our special guest. We are hearing known, unknown facets of life of Major General and also the 1971 war, which is the theme for today. Okay, so let's move on to question number 6. आपकी स्क्रीन पर ये रहा. On the evening of 3rd December 1971, the Pakistani operation that targeted 11 of India's airfields was named by them as Ghazni, Changiz Khan, Ghazi या तैमूर. और आपका समय होता है समाप्त, और इसका सही जवाब है चंगेज खान. सो पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन का नाम दिया था ऑपरेशन चंगेज खान. और जैसा कि मेजर जनरल यशमूर ने पहले ही बताया आपको कि उन्होंने स्टार्ट किया था 3 दिसंबर को प्रोवोकेट करना by targeting India's 11 airfields. So, sir, were they successful in doing any damage in that on that Not much, evening? not much damage. And we retaliated immediately, same night. And Mhm. Indira Gandhi came on the national radio and said कि वॉर है स्टार्टेड. और अब जो है इस वॉर को बहुत उनका बहुत अनप्रिपेयर्ड स्क्रिप्ट से उन्होंने बोला था.
और वो कई बार आपको ऑल इंडिया रेडियो के आर्काइव्स में वो ऑडियो क्लिप मिल जाती है इंदिरा गांधी की, व्हेन वी ओके। वेंट टू वॉर एंड देन ऑफ कोर्स वी रिटेलिएटेड, वी वर रेडी। और इस वॉर की ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एडमिरल अरुण प्रकाश जो बाद में नेवल चीफ बने, उनको वीर चक्र मिला इस लड़ाई में। एंड ही ओके। वाज अ नेवल ऑफिसर, बट फॉर द वॉर ही वाज फ्लाइंग विद एयरफोर्स फ्रॉम पठानकोट। वाह। और ओके। और उनका मैंने बहुत वो पूरा ना मैंने एपिसोड उनका रिकॉर्ड किया हुआ है मेरे चैनल पे। ही इज वन ऑफिसर, अगर यंग जनरेशन को किसी सीनियर मिलिट्री लीडर को फॉलो करना है तो एडमिरल अरुण प्रकाश। क्या ही बात। इज कट एंड शोल्डर्स अबव एवरीवन एल्स दैट आई हैव सीन इन माय जनरेशन। तो ही अच्छा। वाज अ नेवल ऑफिसर, नेवल एविएटर, बट हम्म। joined the air force for this war and was flying from पठानकोट। एंड उन्होंने ओके। डिस्क्राइब किया उनको वीर चक्र कैसे मिला इस लड़ाई के अंदर, जो है। एंड दैट वाज इनटू वेस्ट पाकिस्तान, दैट इज वेयर ही वाज स्ट्राइकिंग। राइट। ग्रेट सर। एंड 11 सिटीज एक साथ 2-3 घंटे में स्ट्राइक करना, इट वाज अ वेरी प्री प्लान्ड एंड नॉट अ समथिंग ऑफ द कफ अप्रोच, जो पाकिस्तान ने बाद में बोला था कि इट वाज अ रिटेलिएशन बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ आर्मी फोर्सेस इन वेस्टर्न सेक्टर ऑफ इंडिया पाकिस्तान। सो डजंट लुक लाइक इट हैज टू बी अ वेरी प्लान्ड वन। ग्रेट सर। सो सर अब नेक्स्ट विनर की तरफ चलते हैं हमारे क्विज के, जो कि लास्ट क्विज के विनर हैं। ये हैं आप ही के शहर के खुशमीत नरवाल। खुशमीत नरवाल अगेन ही इज अ वेरी गुड क्विजर, और ही इज आर विनर नंबर 6। और कॉन्ग्रेचुलेशंस खुशमीत, वेर एवर यू आर। आई थिंक टुडे यू आर नॉट हेयर, बट दिस इज this is again hearty congratulations for being. And sir, Kashmir, apart from Vanshaj, is are the young youth, class 11 12th, and they are the future of quizzing. तो उनको और बहुत सारों को हम प्रिपेयर कर रहे हैं इस क्विज के माध्यम से। बहुत बहुत सौभाग्य है कि आप साथ में हैं सर। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जैसे कि वॉर इंटेंस होती गई एवरी डे, हमारे क्वेश्चंस भी आपको लग रहा होगा इंटेंस हो रहे हैं। और हियर इट कम्स, क्वेश्चन नंबर 7। भारत तुझे सलाम, बीटीएस क्विज वी आर प्लेइंग, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर अब। हु इज द यंगेस्ट परमवीर चक्र विनर? ए निर्मलजीत सिंह सैखो, बी अल्बर्ट इक्का, सी अरुण खेत्रपाल, और डी होशियार सिंह भैया। और सही जवाब इसका है who other than Arun Khetarpal, one of the foremost heroes of this 1971 war. So sir, अरुण खेत्रपाल, इनके बारे में मेरे ख्याल से कितना कम बोला उतना ही, जितना Yeah, he was a second lieutenant just commissioned from the IMA. And the famous quote of his is that when he was told to withdraw under the intense Pakistan armor, he was a tank man. He was as a tank commander, very little training time right. given to him, Mhm. just commissioned and joined his regiment. He Exactly. says, "Sir, my gun is firing, I will get the bastards." Yes sir. So engine was not, a tank was unable to move because the engine had taken a hit. But he said, "देख लो, बिल्कुल। I will get the bastards, my gun is firing." So हाँ, वो आखिरी के वर्ड हमने हटा दिए, बट दैट इज हाँ, व्हाट एग्जैक्टली सेड। yeah. So he's really for young officers. When we joined the army, I think he was one of the role models for us. बिल्कुल। And the IMA auditorium is named after him, Arun राइट। Khetarpal. And yeah, very, very dashing young man. And एंड दिस वाज द बैटल ऑफ बसंतर द रिवर, Basantar, yes, और Basantar. शकरगढ़ सेक्टर में। तो सर ये बेसिकली ही बिलोंग टू दिल्ली, आर्मी बैकग्राउंड, राइट फादर, एंड इन Yeah, फैक्ट ही स्टडीड फ्रॉम लॉरेंस स्कूल सनार, सो वेरी वेल एजुकेटेड। एंड दैट वाज द टाइम, अभी हम सोचते हैं सिर्फ केंद्रीय विद्यालय या सेंट्रल स्कूल या सैनिक स्कूल से ही लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये आर्मी बैकग्राउंड के थे। और उसके बाद, और ये जो आप नीचे बस देख रहे हैं, ये वॉर मेमोरियल इंडिया गेट पे इनकी स्थापित है। yeah, सो सर, कंटिन्यूइंग विद अरुण खेतरपाल, आई केम अक्रॉस दिस फेमस और बेसिकली वेरी टचिंग, आपने भी इसके बारे में पढ़ाई होगा, कि ये इनके yeah, फादर बाद में, जो क्योंकि हिज फादर वाज फ्रॉम Pakistan, right? They were refugees and they came immediately. In fact, he studied in Pakistan, his father, and then joined army at that time, and then independence happened. तो उसके बाद ही काफी सालों बाद 2001 में वहां पर गए, और वहां पर इनको जो गेस्ट मिले उनका नाम था नासिर, ब्रिगेडियर नासिर पाकिस्तान के। और
ये जो आप देख रहे हैं, आप लोग, मैं चाहूँगा आप सब पढ़ें इसको। तो उन्होंने उनकी बहुत बेसिकली बहुत अच्छी तरह से उनकी हिफाजत की, बट बाद में ये बताते हैं कि उन्होंने उनको बताना ही पड़ा उनको लास्ट में, लास्ट डे, कि मैंने ही आपके बेटे को मारा है। तो यू कैन रीड दिस होल text, which is taken from a book, but it is very, very well documented and authenticated by his father. So that is what Arun Khetarpal was, sir. He got the respect, the highest possible respect from our enemy as well, right? So this is about Arun Khetarpal. Salute to him. यंगेस्ट परमवीर चक्र, और जैसे कि मेजर जनरल यशमोहन ने बताया, सिर्फ 21 साल के थे। और सर इनके पिक्चर बनी है, बॉर्डर बनी है, पिक्चर एलओसी कारगिल बनी है, इन पर पिक्चर अभी तक नहीं बनी। और it can be a very moving picture movie story. Yeah. And there are rounds going on. A movie called 21 because of his age has been on the cards, बहुत सालों से चल रहा है इसके बारे में, बट अभी तक बनी नहीं है। पर उम्मीद करते हैं पिक्चर बनेगी तो पूरी भारत को और ज्यादा पता लगेगा इनके बारे में, इनके शहीदी के बारे में। ओके सर, लेट्स सी आवर विनर नंबर 7, who it is. So he is from Pune. Sumukh Harlikar, again a person from corporate world and a very good quizzer, and he has been the topmost performer for a long, long time in our quizzes. So Sumukh, congratulations. Or it is just a coincidence, sir, that Arun Khetarpal belonged to, I think, Pune regiment, right? Pune And Horse. Pune Horse, and a winner pops up from Pune for this quiz at this stage. Okay, moving on to our question number 8, Bharat Tujhe Salam quiz. Thanks for joining, all of you, and we are hearing some unheard and very valuable experiences of the war. And our guest is none other than Major General Yashmo. Here it comes, question number 8 on your screen now for all of you. The first major engagements in the western sector during 1971 was at which Indian border post in Thar district of the Thar desert of Rajasthan? हुसैनीवाला, घंटियाली, सदवाला या लौंगेवाला? और इसका सही जवाब, आसान क्वेश्चन था, सही जवाब है लौंगेवाला। और क्यों आसान था सर? बिकॉज द होल मूवी हैज बीन मेड on it called Border. And the person who got Mahavir Chakra was Major Kuldeep Singh Chandpuri. Or more from you, sir, about it. Yeah, he was a company commander, Punjab Regiment, and the way he organized the defenses, otherwise an infantry company cannot stand an armor assault. Mhm. But I think Pakistan did many blunders in this war. One of the biggest blunders they did was at Longewala. They never anticipated. They thought they will march to Jaisalmer and and then to Jodhpur, little realizing that the desert there was very, very treacherous. Right. And those days, no GPS, no navigation aids. So, and very nicely, Major Chandpuri had laid out anti-tank mines. He had set out his defenses. He knew which approaches, how the tanks will come if they come. And they could hear the sound of tanks very early in the evening that tanks are coming, and his early warning elements told him. And the use of Air Force here. So Army and Air Force. So we had this aircraft flying in and dropping dumb bombs on there. And then you can see the way the tanks were trying to avoid. So whole night. And then, of course, rocket launchers and the way we fought this war. We made a graveyard of Pakistani tanks here with the help of Air Force. And of course, very well planned defenses by this company of Major Chandpuri. Great, sir. और you must have seen Border as well, sir. तो हम तो उस Yeah. मूवी से भी इंस्पायर होकर काफी हमने उसके बारे में सुना। और जो कि आपने बोला, वो वेरी फेमस डायलॉग इज देयर, कि जो उनका दुश्मन का जो हेड था, उसने बोला था कि सुबह का नाश्ता जैसलमेर में, दोपहर का खाना जोधपुर में, और शाम का डिनर हम दिल्ली में करना चाहते हैं। वेरी स्टूपिडली एम्बिशियस स्टेटमेंट, आई थिंक। Pakistani generals have, stupidity magnified many times. बिल्कुल। So yeah, so again, it was again that, as that movie has also shown, the tenacity of our major that day. Otherwise, he had the option to also go back and retreat. So, and that iconic Jonga, sir, वो जो आर्मी की जोंगा है, उसने कितने टैंक्स को गिराया through that launchers.
So that is also well covered in the movie as well. Great, sir. So this was Major Kuldeep Singh Chandpuri and the Battle of Longewala. And time now to introduce our winner for the last quiz. Winner number 8 is Ritesh from Bhagalpur, sir. So Bhagalpur, देखिए सर जगह जगह से इस क्विज को ज्वाइन करते हैं. He is again a very good quizzer, and he picked up his quizzing. He's a veteran now. So if you are there, Ritesh, this is the time to be here. Congratulations, Ritesh. Oh, thank you. And good evening, sir, and a big salute to you for having served the nation and keeping us safe all the time. Thank you, Thank you sir. so much. Thank you, Ritesh. रितेश, आप भागलपुर से, और भागलपुर सिर्फ 50-60 किलोमीटर दूर ही है बांग्लादेश के बॉर्डर से. सो आपको कुछ यादें हैं 1971 की? No, I wasn't born then. ओके, ओके, ग्रेट. और आप कुछ पूछना चाहेंगे सर से आज? I would like to listen to sir. He has so many ओके. anecdotes to share. चलिए, ओके. सो In fact, कॉन्ग्रेचुलेशन I रितेश. don't have any question right now. I'm completely dumbfounded and speechless. I just want to hear. तो घबराहट में हो रहा है या सर सब कुछ बता रहे हैं तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ रही? Both ways. चलिए, ओके. सो सर कुछ करना पड़ेगा आपको. एक और प्रोग्राम में लेके आएंगे जहाँ पे वॉर की बातें नहीं करेंगे, जैसे कि. हाँ, मेरे पास बहुत हैं बातें करने के लिए. हाँ, तो अगले एक और आई प्रोग्राम. एम अ स्टोरी टेलर ऑल्सो. एग्जैक्टली. तो आपसे प्रॉमिस लेते हैं सर, आज आप अगले प्रोग्राम में भी आपको बुलाएंगे और वहाँ पे नॉन वॉर की बातें करेंगे, जैसे कि हमारे तो बच्चे बड़े भी देखो घबरा रहे हैं आपसे, तो कुछ करना पड़ेगा सर. So we have to get them inspired from the talks, the inspirational talks of Major General Yashmore. And here it comes, question number 9, sir. So 9, 10th question हम थोड़ा lighter रखते हैं सर, because it's the end of the quiz. थोड़ा सा बॉलीवुड का टच देते हैं क्वेश्चंस में. और ये क्वेश्चन, but it will of course be on the situation and scenario of Indian Army and their contribution. Okay, so we are playing Bharat Tujhe Salam quiz. So सबसे पहले आप सबको सलाम for joining this quiz today. और आप सब अच्छे व्यक्ति बने, जैसे कि मेजर जनरल यशमोर ने अभी आप सबको सलाह दी, और बहुत सारे आप बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं इस क्विज में, तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा. तो वी आर कमिंग टुवर्ड्स द पेनल्टीमेट बॉल जिसको बोलते हैं, एंड दीज टू क्वेश्चंस विल बी स्लाइटली लाइटर ones, and here it comes on your screen now. Which actor played Captain Anuj Nair in the movie LOC Kargil? Was it A. Ajay Devgan? Was it B. Akshay Khanna? Was it C. Saif Ali Khan? Or was it B? On your screen you can see. Okay, so let's see what is the correct answer. The answer is Saif Ali Khan, कैप्टन अनुज नैयर. सो अभी हम 1971 वॉर से अब सर कारगिल को टच करना चाहते थे, इसलिए हमने क्वेश्चन डाला. सो सर, दिस वाज अगेन a great achievement by a very young person, 24 years age. 7 जुलाई 1999 उस दिन बहुत सारे लोग शहीद हुए कारगिल की वॉर में. सो आपका सर कमेंट अबाउट द वॉर ऑफ कारगिल. Yeah, I've been to Kargil many times, Kargil, Dras, and I've studied this entire battle because I was serving and quite a senior major at that time. So I understood what was happening. It was a war fought by young people, young officers and young soldiers. And this is a very, very tricky mountainous region, high altitude, many places, and really required tremendous amount of guts to climb those heights to obstacle the Pakistanis entrenched there. So initially we really suffered a lot of casualties. It was only when we captured Tololing and our air force came into play that we started rolling down Pakistani defenses. So many young people, more than 529 odd, sacrificed their life in this battle. Kargil, it was a localized, only limited to Kargil, Batalik and Dras. Kargil, not really. Actually, the place is Dras where this fight took place. It's become famous because Kargil is the town close by. So that is how this thing, and lot of stories. There's a book also on Anuj Nair, and in fact they have become household names because this was the first war which was live telecast, to our homes. So the whole country was, seeing what is happening. So great leadership by young officers in the war. बिल्कुल सर. और just on a personal note, basically I started my career in
1999, and that time I was working in a company which was in Noida. तो जो आपके नीचे सर पिक्चर देख रहे हैं, that is a petrol pump which was given to the family, Yeah. and very humble to say that I made it a point कि I always used to get my car refilled here only. So this petrol pump is still there. Or Anuj Nair, of course, a Delhi boy, and he was from Army Public School, sir. So Yeah. that again adds to the glory. And Yeah. his father was not from defense. Both were academicians, but great personality, and what a 17 Jats regiment. So Yeah. it is known for all this valor. And Saif Ali Khan played this role. So all of you got those who got it right. So let's quickly move on to our winner number 9, Sir Gwalior se Advait. And again, he's a good quizzer student, and from Odisha basically, but he's studying in this place. So Advait, बहुत बहुत बधाई आपको. और यस सर कहाँ पर हैं आप? जी सर रूम पे जी गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग Hi. जस्ट मिनट सर Yeah, can you start your video if you want to start? yes sir Yeah. yes sir yes. Yeah. Good So I evening can- sir great to have Major Yes More on the show and sir Major General. Yeah. yes sir yes absolutely sir sorry my Hmm. mistake नहीं, and sir घबराओ I am मत. pursuing BSc Agriculture in ITM University Gwalior and sir yes sir, I had a question generally as I'm a agriculture student so sir to related that he is from a farming and means farming and army background so wanted to know that in the army camps is there means these segments where agriculture is done and all those stuffs. Earlier we used to do, army had Yes, farms, we had yes, farmland, and army used to till. This was till mid 80s. After that, it was stopped totally. We don't okay. do any farming. We just Yes. arboriculture we do. Mhm. Arboriculture, beautification of cantonments and all that we do. But we don't Yes. really do any farming Yes. as such. Yes, Earlier yes. we used to do, soldiers used to Yes, sir. do. And Yes. also the military farms was a department in the army where we had cattle and we used to produce our own milk. Even that has been disbanded now. So Okay. we no longer are involved in this. But as a BSc agriculture, you can join the army as an officer, Yes. TDS entry like any other graduate, and Yes, you will sir. find a lot of usefulness Yes, sir. in the army. Absolutely. You can really contribute. Yes, yes, sir. Thank you, sir. Thanks, sir. Great. Thanks, Advait. And Yes, hopefully you got inspired with Major General Yashmore's yes, sir. encouragement. So no agriculture, but still a lot of opportunities for you. Yes, sir. Congratulations. Yeah, congratulations. And Yes, thank you. keep playing good. Yeah. Yes. Okay, sir. So we are coming on the final question. So thanks, sir, for joining. And final question खेलेंगे अभी इसके बाद, और उसके बाद आपसे एक समराइज्ड एक इंस्पिरेशनल स्टेटमेंट अगर आप दे सकें तो दैट विल डू अ वर्ल्ड ऑफ गुड एज दे से in cricket. So coming up, question number, final question, final ball. And before that, this is the link to join our WhatsApp group if you want to join. और इसमें बहुत सारे इंडिया के बहुत अच्छे अच्छे क्विजर्स, राइट फ्रॉम स्टूडेंट टू हाईएस्ट पॉसिबल रैंक्स, सब ने ज्वाइन करते हैं अक्रॉस ऑल एज ग्रुप 8 to 80 as we say. And we are also trying to do something similar to what our special guest is doing, second inning for the first inning. So basically, thanks again joining for this quiz today. We are playing भारत तुझे सलाम, और ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन. उसके बाद हम हमारे स्पेशल गेस्ट से और सुनेंगे इसके बारे में. तो here you play this question, 10th question, और उसके बाद कहीं जाइएगा मत. We'll announce the 10th winner and also the next 10 who performed very well in the quiz. So BTS Bharat Tujhe Salam quiz final question from IQL. Hope you liked the content for today's. Here it comes on the screen now. इसको ध्यान से देखिए. इस परमानेंट टैटू किसके आर्म पर है? आपको देखना है ये परमानेंट टैटू का क्या लिखा है, ये भी पढ़ लीजिए. ये किसके आर्म पर है? और ऑप्शंस है आपके: ए विशाल बत्रा, बी सिद्धार्थ मल्होत्रा, सी विक्रम बत्रा, या डी अभिषेक बच्चन. आपको बताना है किसके हाथ पर ये टैटू मिलेगा. और सही जवाब है, देख लीजिएगा, सही जवाब इज नॉट विक्रम बत्रा बट हिज ट्विन ब्रदर विशाल बत्रा.
जो उसके बाद उन्होंने अपने हाथ पे इसको टैटू कराया था. एंड द परमानेंट वाज द कीवर्ड फॉर अ गुड क्विजर. So no film star, even if they are performing as a role of Vikram Batra, will do it, right? So this is Vishal Batra who did it after that famous statement which happened, "Ye dil mange more." So, sir, this is known to I think, every youth because of that iconic statement or what he said. Uh, what is the authenticity? Basically, is it authentic statement he did it, or Yeah, that was the just code word for his company okay? when they get the objective. So Mhm, every company can have a code word or a phrase or something like that. mhm, So he's a young company commander, very very young. In fact, this was first time young officers were leading companies and platoons. So when right. he was asked in the interview, that our code word was "Ye dil mange more." So that Mhm, became famous, and that interview was all over because this was the war which was brought to our drawing rooms by again young journalists like Barkha Dutt and all. They were there in the battlefield throughout. mhm, So they covered this battle to us. That is why those videos are available. We have no videos of 71 war or Siachen Glacier where right. even tougher battles were fought. Or Mhm, Batalik, nobody went. So we don't hear of Batalik. Those are much tougher battles fought in Batalik, where mhm, Brigadier Devender Singh was the commander, and Sonam Wangchuk got the Mahavir Chakra, and Hanifuddin got the Mahavir Chakra, the Veer Chakra. So mhm, but entire focus was here because the TV cameras were here. right. That played a major role, and we were able to do cyber warfare and information warfare towards the Pakistan side also. Mhm. So, and of course, I met Vishal many times. He has come to Okay. my office when I was at GOC. He's presented me a book here. आपको अच्छा, दिखाता हूँ. बिल्कुल हाँ, बिल्कुल. yeah, I've got a book given by his brother. Yeah, and there is a interview of Vishal Batra on my TV, my channel, where we अच्छा. discuss these things. Mhm. So he gave me मैं दिखाता हूँ आपको which book he Sure. gave me. So that book is lying with me still, where he has Mhm. autographed, and he came to my office, and then of course I met him many times, and I've covered. So again, we were very inspired. Arun Khetarpal, Vikram Batra, Anuj Nair, Hanifuddin, Sonam Wangchuk. These are household names, and as young officers, we really looked up to. You know, so yeah, that is about. So he must have got a tattoo done. Right. So that is, yeah, and he's a twin brother. So Yeah. बाद में किया उसका. Hmm. Great, sir. So on a lighter vein, ये दिल मांगे मोर. So ये दिल मांगे मेजर जनरल मोर. So आपसे हम एक प्रॉमिस ले रहे हैं सर कि आप सून आप एक और प्रोग्राम में हमारे को ज्वाइन करेंगे, और होपफुली आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा. और अगले प्रोग्राम में आपको नॉन आर्मी, थोड़ा सा नॉन वॉर, जैसे कि आपका इंस्पिरेशनल जो आपका पंच लाइन है, टू इंस्पायर द यूथ फॉर द फ्यूचर सेकेंड इनिंग्स द नेक्स्ट रोल इन द कैरियर, तो उसके बारे में आपसे सुनेंगे. सो अभी आप बने रहिए, फिर भी आपसे फाइनल स्टेटमेंट अभी आपसे हम लेते हैं, और उसके बाद ये प्रोग्राम खत्म करेंगे. तो टाइम है दोस्तों 10वें हमारे कंटेस्टेंट को आपके सामने प्रस्तुत करने का. सो ही इज अरशद फ्रॉम कैलकाटा. सो सर, वेरिड राइट फ्रॉम हिसार, मेरठ, पुणे, भागलपुर. Now we move to Calcutta. So I think that's a right homage to our 1971 Bangladesh war, that the final person who is winning it is from Calcutta. So pleasure to have you, Ashar. And if you can be on screen, that will be good. And introduce yourself. नमस्कार सर. नमस्कार. मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर? हाँ. ये प्रोग्राम का नाम है भारत तुझे सलाम. मैं आपको प्रणाम करता हूं सर, और उसके साथ अनुराग कृष्णा जी को भी, जो आपको आमंत्रित किए. और हम लोग, जैसे हमने पहले भी कहा था कि अब आपको देख के वैसे ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए कि मैं अब सठिया जाने वाले उम्र में हूं सर. और वाकई में आपको देख के लग रहा था कि कल से मैं फिर से वो जिंदा दिली दिखाऊं, अपने फिटनेस पे थोड़ा सा ध्यान दूं. वाकई में सर, आप जैसे लोगों को देखकर ही वो, जैसे अनुराग सर ने कहा कि ये दिल मांगे मोर. सर मैं कसम खाता हूं कि कल से अपने पे थोड़ा ध्यान दूंगा सर.
आपको देख के वाकई में कुछ करूं या ना करूं, फिटनेस रेजीम पे थोड़ा सा ध्यान दूंगा। अच्छा आप असद जी, तो आप अपने मेरे को बारे में अगर प्रणाम बताइए। फॉलो सर। करोगे, आप जी मेरे को सर। अगर फॉलो करोगे जी सर। इंस्टाग्राम पे या यस फेसबुक सर। पे या ट्विटर पे, कहीं पे भी आई एम देयर। जी सर। तो आप सुबह देखना, जी हर सर। रोज सुबह मैं जो मर्जी हो जाए, जी आई एम सर। आउट साइकिलिंग एवरी डे, एंड हाँ आई एम गोइंग टू कंप्लीट इन नेक्स्ट 3 days, आई एम गोइंग टू कंप्लीट 3000 kilometers दिस ईयर, एंड हाँ। I am now I am in the 60, I've crossed 62 years, I am now in ओ, 63rd year of my life. और सर मैं बहुत जल्द 2025 में अपना सेकेंड इनिंग्स आपकी तरह तो नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा सर। और नहीं, मैं आप आपका हमसे भी अच्छा इंस्टाग्राम करें। फॉलो करता हूँ सर मैं। आप देखना, जी हमारा सर। यही काम है, बच्चों जी को सर। अपने काम जी से इंस्पायर करना है, जी सूखा सर। लेक्चर देना नहीं है। आई जी डोंट गिव सर। मॉरल लेक्चर्स, आई ओके जस्ट सर। वॉक द टॉक। Ah, yes, you walk the talk. And seriously, sir, I have started even at this age loving you, admiring you, and you are one of the mentors for me and for millions of Indians. Thank you, sir. And thank you, Anurag, sir, for inviting really, as you call in NDA days, gentleman cadet. Sir, आपको फिर से प्रणाम, sir. थैंक यू। असद जी, आपने इतना अपने बारे में तो थोड़ा सा बताइए, आप क्या करते हैं? और सर मेरी आपको सुन के सर ताज्जुब होगा सर, दैट कहते हैं ना, आई वॉज ए रियली बैक बेंचर्स। आई ऑन पास मार्क था ग्रेजुएशन में 34 मार्क्स परसेंट, एंड आई गॉट 35%। बट वही मेरे पापा बहुत रोए थे, तो बस नौकरी का पाना है मुझे, तो आई स्टार्टेड विद इनकम टैक्स, देन आई सर्व इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, और ये अभी मैं रेलवे की नौकरी कर रहा हूं। लेकिन मिडवे में मैं बैंक प्रोविजनरी ऑफिसर पास करके जा रहा था। होम सिकनेस के हैं या भारतीय रेलवे को हमें थोड़ा सा फिर से जो मेरा श्रम दान था वो देना था। आई क्विट बैंकिंग सर्विस एंड देन अगेन रीजॉइन इंडियन रेलवेज। तो सर मैं अभी भी रेलवे में हूँ, और वाकई में मुझे ये गर्व होता है कि वंदे भारत जैसा ट्रेन हम लोग चला रहे हैं। हम लोग मीन्स हम भारतवासी चला रहे हैं। बिल्कुल। Great, sir. So good to hear, sir. And on a serious note, sir, because we do so competitive quizzing, Ashad ji, as the age progresses, response time, because this quiz tests the response time. You have to be fastest all the times, and he just made the mark, beating a 16-year Calcuttan student. So इतनी खुशी होती सर बच्चों से जीतना, वाकई में। सर आप भी बताएंगे मेजर जनरल सर कि हम लोग बच्चों से अगर जीते तो उनको जितनी अगर खुशी पता नहीं होती है, लेकिन हम लोग को बेहद खुशी होती है कि चलो बच्चों को हराया। बहुत खुशी होती है। और मैं तो आई जस्ट कैन नॉट एक्सेप्ट एनीवन younger than me crossing in cycling, running or basketball. I have to win. I play hard. I do everything to win. I am a winner. तो मुझे बट वैसे हो जाए तो मुझे अच्छा भी लगता है। If somebody is better than me, मैं फिर अप्रिशिएट भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, बट कोशिश पूरी करता हूँ। एज का कोई फैक्टर नहीं है इसमें, ये इंडिविजुअल एबिलिटी है। और सर हारने में भी वो हार पहनते हैं हम लोग सर, अगर हार भी जाए तो एक वो होता है ना जीत की हार, वो जीत की हार भी पहन लेते हैं। चलो कोई केपेबल मैन से या बच्चों से अच्छा मैंने लगता है, हारा, अच्छा लगता है कोई, बट वो फिर वो कॉम्पीट करे, परफॉर्म करे, ऐसे फ्री में नहीं। और मैं कभी भी सर अपने जीवन में नहीं सोचा था कि एक मेजर जनरल से मैं बात करूंगा सर, सीरियसली सर, ऑन ए वेरी सीरियस नोट सर। चलो तो कभी कलकत्ता में मिलेंगे आपको। ओ सर आप हमें जरूर सर, जरूर कभी आइए सर, तो हमें क्या कहते हैं इंटीमेट करिएगा सर, मिलके बहुत खुशी होगी। और सेकेंड इनिंग्स के कुछ और आपसे टिप्स लेंगे सर कि कैसे मैं भी सेकेंड इनिंग स्टार्ट करूं। बदले में अशद जी संदेश तैयार रखना, संदेश। ओ यस सर, संदेशा रहेगा सर, अच्छे संदेश। श्योर सर, लेकिन लगता नहीं आप एक चम्मच ही खाएंगे सर, आपका जो फिटनेस रेजीम बता रहा है। रसगुल्ला आप खाएंगे नहीं सर, आप चखेंगे और फिर वही कहेंगे चक दे इंडिया। चलिए ग्रेट, चलिए थैंक्स अशद, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। यस सर, और बहुत अच्छा लगा आपने इतनी बात की सर से। तो सर फाइनली वी गॉट समबडी हु कुड टॉक टू यू
very heart to heart. Yeah. And thanks again, sir. Just I'll flash the next 10 winners because बहुत सारे quizzers को ये उत्सुकता होती है कि वो कितने से रह गए. तो ये जो श्रेयस कुंडू है, ये अगेन फ्रॉम कलकत्ता, 16-year-old आई थिंक, और इवन लेसर देन दैट. और बाकी सारे जो आप नाम देख रहे हैं उनमें से ज़्यादातर सब यंग बिल्कुल यूथ हैं, और all of them deserves kudos for almost being there in top 10. So that is all for our quiz, sir. और thanks again from the bottom of heart again, sir, आपने आज ज्वाइन किया. और आपसे एक वादा अभी हम लेना चाहते हैं ऑफिशियली कि you will be there for a future edition where we'll discuss something which is not war. It is more love, right? So thank you, sir. Or your final comments before we close. Yeah, I firstly love this. I love quizzing. I've been taking part in quiz competitions in Mhm. school. In school, yeah, I was, always in my house team. Mhm. And I love this format, online quiz. And in fact, I'm going to copy this model. I've been wanting since last 1 year to start, because we do in YMA, Yashmore Academy, do live debates. We do so much of work with young people. And I've been looking forward to since last year and a half to start the quiz. And some of those who wish to start, they have actually joined NDA. उनके साथ स्टार्ट करना था, शुरू भी हुआ, बट फिर उनका कॉल लेटर आ गया, वो एनडीए चले गए, कोई आईएमए चला गया. So I'm going to copy your style and this quizzing format. I'm very excited, very happy. And whenever you call me, I will be there. I will be Right, there. sir. I So, love this. so don't copy, sir. Don't copy, because copyright है मेरे इस पे. So what you can do is you can call me. I'm always there to help Yashmore Academy. Yeah, we can do that. And yeah, We can so do that. बट मेरी right. जिंदगी में एक वो रहा है, मुझे कोई अच्छी चीज लगे ना, मैं उसको अपनी बना लेता हूँ हाँ, और तो हमें क्रेडिट अपना दूंगा. हम So हमें अपना बना लीजिए बस. और बस आप बन गए. You are very much part of my team now. बिल्कुल. And passion, your enthusiasm, your positive energy, I can feel it through online also. So बहुत अच्छा लगा मुझे. मैं कोई ऐसे धर्मगुरु नहीं हूं कि कोई मैसेज दूंगा. मैं यही कहूंगा, यार, देश को प्यार करो, देश में रहने वाले हर इंसान को प्यार करो. इफ यू लव द ट्राई कलर, if you love India, then everyone who lives in this country must be lovable. So don't distinguish people on what they wear, what they eat, how they pray. It is immaterial. The very fact we are Indians, we are together. And only way this nation can go forward is all Indians hold hand together. Religion, caste, creed, color, region, north, south, east, west is immaterial. What binds us together is that we are Indians. The day we have this feeling, कोई रोक नहीं सकता हमारे. मैं तो हर रोज यही मैसेज देता हूँ, हर रोज यही कहने की कोशिश करता हूँ कि ये दूरियां मिटाओ और दिल जोड़ो और देश का हाथ पकड़ के, तभी ये देश आगे जाएगा. एंड I have great faith in young generation of it. A great faith in them. They will take this nation forward. Great. Thank you, sir. Thanks once again. So, दोस्तों, that was Major General Yashmore today as a special guest for भारत तुझे सलाम. और जैसे कि सर ने बोला कि जुड़ना चाहिए प्यार मोहब्बत से, और आज हमने बात करी वॉर, और वॉर में हमने ये भी बताया कि जब अरुण खेत्रपाल शहीद हुए तो इवन द एनिमी एक्नॉलेज्ड कि ये कितना जाबाज इंसान था. तो ये वॉर में अगर दुश्मनी होती है तो साथ में बहुत अच्छे प्रदर्शन की प्यार मोहब्बत भी होती है. तो यश सर, अगेन थैंक्स अगेन, एंड Thank you. we'll get you soon. Jai Hind. Thank you, and thanks for your time. Thank you. Thank you.